हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 4 हम करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 142 से। भिखारी दास रीतिकालीन किस शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों, रीतिबद्ध शाखा के। प्रश्न संख्या 143, भिखारी दास का कौन सा ग्रंथ रस विवेचन से संबंधित है? तो दोस्तों, रस सारांश रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ है और ये भिखारी दास का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 144, 143 हम देख चुके हैं। 144, भिखारी दास कृत रस सारांश में किसका निरूपण है? तो दोस्तों, रस के अंगों और नायिका का निरूपण है। ठीक है, रस के अंगों और नायिका भेद का निरूपण है। इस तरह से होगा ये। ठीक, तो भिखारी दास की रस सारांश कृति में रस के अंगों और नायिका भेद का निरूपण है। प्रश्न संख्या 145, भिखारी दास का सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, काव्य निर्णय। DSSB में भी पूछा गया है और नेट में भी। काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का सर्वांग निरूपक ग्रंथ। प्रश्न संख्या 146, भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ भी है और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 147, ध्यान दीजिए। भिखारी दास कृत काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? तो ध्यान से सुनिए। काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का। काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का विवेचन है काव्य निर्णय में। ठीक है, और यह भिखारी दास की रचना है। प्रश्न संख्या 148, भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल में किसका परिचय दिया गया है? तो दोस्तों, 15 तरंगों में मात्रिक और वार्णिक छंदों का परिचय दिया गया है छंदोर्णव पिंगल में। भिखारी दास की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 149, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ है हिंदी में। प्रश्न संख्या 150, क्या हिंदी में भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल से पहले इतने विस्तार से छंदों का विवेचन हुआ है? तो हम बोलेंगे नहीं, इससे पहले इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं हुआ। यह छंद विवेचन की सबसे विस्तृत पहली रचना है। छंदोर्णव पिंगल किसकी रचना है? भिखारी दास की। प्रश्न संख्या 151, शतरंज शतिका किसकी कृति है? तो दोस्तों, भिखारी दास की कृति है शतरंज शतिका। प्रश्न संख्या 152, ग्वाल कवि का सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, साहित्यानंद सर्व प्रमुख ग्रंथ है ग्वाल कवि का। प्रश्न संख्या 153, ग्वाल कवि कृत साहित्यानंद कितने छंदों की विशालकाय रचना है? तो दोस्तों, 2443 छंदों की विशालकाय रचना है साहित्यानंद। और किसकी है? ग्वाल कवि की। प्रश्न संख्या 154, ग्वाल कवि कृत साहित्यानंद में किन काव्यांगों पर विचार किया गया है? तो दोस्तों, काव्य लक्षण, भेद, स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति, दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। ठीक है, या इन पर काव्यांगों पर विचार किया गया है। तो काव्य लक्षण, भेद, स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति, दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है साहित्यानंद में। ठीक, और ये ग्वाल कवि की रचना है साहित्यानंद। प्रश्न संख्या 155, ग्वाल कवि में कवि पक्ष की अपेक्षा किस पक्ष की प्रधानता है? तो दोस्तों, आचार्य पक्ष की प्रधानता है। ठीक है, आचार्य पक्ष की प्रधानता है ग्वाल कवि में। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था देव के संबंध में, वहां पर
कवि पक्ष की प्रधानता थी, आचार्यत्व कम था। ठीक है, याद अगर आपको हो, अगर आपने वीडियो देखा हो तो। प्रश्न संख्या 156, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन हैं? तो दोस्तों यमुना लहरी के रचयिता कवि ग्वाल कवि हैं। ठीक है, ग्वाल कवि। प्रश्न संख्या 157, रीतिकाल में काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों रीतिकाल में काव्य निरूपण के अंतर्गत सबसे अधिक रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ। प्रश्न संख्या 158, रसों में मुख्य रूप से अपनाया गया रस कौन सा है? तो ये हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की रचनाएं रीतिकाल में सबसे ज्यादा मिलती हैं, इसीलिए ये रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता भी है। ठीक है, रसों में मुख्य रूप से अपनाया गया रस श्रृंगार रस है रीतिकाल में। प्रश्न संख्या 159, किस रस के अंतर्गत नायक नायिका का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है? तो दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। प्रश्न संख्या 160, सैयद गुलाम नबी रसलीन की किस कृति में नक्शिक वर्णन है? तो दोस्तों अंग दर्पण किसकी कृति है? पहली चीज तो सैयद गुलाम नबी रसलीन की कृति है और इसमें वर्णन किसका है? नक्शिक वर्णन है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह भी पूछ सकते हैं कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या है, तब आप बताएंगे सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी रसलीन का वास्तविक नाम है। प्रश्न संख्या 161, अमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। फिर से सुनिए, पंक्ति है दोस्तों, अमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। यह पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो दोस्तों सैयद गुलाम नबी रसलीन कृत, सैयद गुलाम नबी रसलीन कृत अंग दर्पण से ली गई पंक्ति है, अंग दर्पण से। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आई हुई है DSSB और KVS वगैरह में। ठीक है, नेट में भी। प्रश्न संख्या 162, रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रस प्रबोध है, रस प्रबोध। प्रश्न संख्या 163, रसलीन कृत रस प्रबोध का रचना काल क्या है? तो दोस्तों संवत 1798, संवत 1798 रसलीन कृत रस प्रबोध का रचना काल है। ठीक। प्रश्न संख्या 164, रसलीन कृत रस प्रबोध में कितने छंद हैं? तो दोस्तों यह 1117 दोहा छंदों में है, 1117 दोहा छंदों में है रस प्रबोध, रसलीन की रचना। प्रश्न संख्या 165, रसलीन कृत रस प्रबोध में कितने सात्विक भाव हैं? तो दोस्तों 8 सात्विक भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं रस प्रबोध में, रसलीन की रचना है ये। ठीक। प्रश्न संख्या 166, रसलीन कृत रस प्रबोध में कितने संचारी भाव हैं? तो दोस्तों 33 संचारी भाव हैं। ठीक है, किसमें? रस प्रबोध में, इसलिए इसका नाम भी है रस प्रबोध। 33 संचारी भाव याद रखिए, और 8 सात्विक भाव। प्रश्न संख्या 167, रसलीन कृत रस प्रबोध में किसकी विवेचना की गई है? तो दोस्तों रस, सात्विक भाव, संचारी भाव व नायिका भेद, रस, सात्विक भाव, संचारी भाव व नायिका भेद की विवेचना की गई है रस प्रबोध में। प्रश्न संख्या 168, रसलीन का किस छंद पर अधिकार था? तो दोस्तों दोहा छंद पर, दोहा छंद पर अधिकार था रसलीन का। ठीक है, दोहा छंद। प्रश्न संख्या 169, रसलीन के समान एकमात्र कवि का दोहा छंद, एकमात्र कवि का दोहा छंद पर अधिकार था, वे कवि कौन थे? ठीक है, तो रसलीन के समान वह एकमात्र कवि कौन थे? ठीक है, जिनका दोहा छंद पर अधिकार था। तो दोस्तों वह एकमात्र कवि बिहारी थे, कवि बिहारी लाल। ठीक है,
जैसे रसलीन दोहा छंद पर अधिकार रखते थे, सेम कवि बिहारी भी दोहा छंद पर अधिकार रखते थे। तो दोस्तों रीतिबद्ध शाखा का पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।